धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आज भी परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं और मगन हैं। मैं परमेश्वर का उस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। आइए, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर रविवार की तरह इस रविवार को परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे होंगे और एकचित होंगे। उस रीति से आज भी हम इकट्ठे और एकचित होंगे। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद दें, आपकी तारीफ हो, आपकी सना हो परमेश्वर। आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रगुजार करते परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवित और महान और सामर्थ्य प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करना चाहता परमेश्वर। कल प्यारे परमेश्वर, बहुत सारे लोग रात को सोए थे प्रभु, परंतु सुबह उठ ना सके परमेश्वर, वो कूच कर गए परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, नाना प्रकार की समस्याओं में, तकलीफ में और बीमारियों में चले गए प्रभु, और इस जीवन को व्यतीत न कर सके परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे थे परमेश्वर जो प्यारे परमेश्वर खुदावन बहुत सारी समस्याओं में चले गए, परंतु परमेश्वर आपने हमें आपके अनुग्रह में संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें आपके भवन में आने का फजल दिया, आपकी प्यारे परमेश्वर आराधना करने का, अटेंड करने का फजल दिया। आप हमारे जीवन में बहुत अद्भुत प्रेम कर रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप बढ़ते चले जाइए और मैं डर जाऊं, आप महिमा पाए। रवा शिखंदर रवा रियल रवा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का आपकी हुजूरी को हम देखना चाहते हैं, हम आपके करीब आना चाहते हैं, आपकी आराधना करना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, आराधना में बंधन टूटने पाए, हमारे परिवारों के, हमारे जीवन के बंधन टूटने पाए। और प्यारे परमेश्वर, आज आपका वचन हमसे बोले, हमसे बात करे। आज प्यारे परमेश्वर, आप हमसे क्या सिखाना चाहते हैं इस जीवन के प्रति परमेश्वर, आप हमें वचन के अनुसार सिखाएं परमेश्वर। आपका आदर, महिमा, मान सम्मान देते, आप बढ़ते चले जाइए, हम घट जाएं, आप महिमा पाएं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आराधना में जाएंगे, और मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। आराधना में आप अपने आप को बंदिश में न लें। जैसा परमेश्वर का आत्मा आपको उभारता है, उस रीति से आराधना करें, नाचते हुए परमेश्वर के सम्मुख घुटनों के बल, और जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा उभारता है उस रीति से आराधना में आए। अपने आप को बंदिश में न करें, क्योंकि परमेश्वर की आराधना में हमारे जीवन के बंधन टूटते हैं, हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, हमारे जीवन के हालात बदलते हैं। आइए हम आराधना में जाएंगे, और जैसा आप जानते हैं, हर्षा सिस्टर और विनय भाई हमारे साथ हैं, हम उनके साथ आराधना में जाएंगे। अपना खड़े हो जाए, जैसे कि हम जहाँ भी हैं परमेश्वर की आराधना स्तुति खड़े होकर, नाच कर, झूम कर, ताली बजा कर, जैसे परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, वैसे हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए इसमें परमेश्वर के सम्मुख हम अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें, उसके उपकार के लिए जो उसने हमारे जीवन में किए हैं। आज हम जीवित हैं, या उसकी दया है। आइए अपने दोनों हाथों को स्वर्ग के उठाकर हम कुछ समय उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के दिन के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। आज हम जीवित हैं परमेश्वर, आज हमारे अंदर सांसें चल रही है परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आपकी दया और आपका अनुग्रह है खुदा, आपके नाम को परमेश्वर धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। सच्चा हुआ मेरे खुदा की परिस्थितियों में परमेश्वर बीते समय से लेकर खुदा अब तक तूने हमें संभाल रखा। हमारी सोचों, हमारी विचारों से बढ़कर है परमेश्वर जो तूने हमारे जीवन में किया है मेरे खुदा। सचमुच बाहर परमेश्वर बहुत ही मेरे खुदा बुरी परिस्थितियां हैं मेरे खुदा, पर आज हम तेरे आनंद में परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं कि मुझसे देव जी हमारे संग खड़ा होता है परमेश्वर।
पवित्र आत्मा आपकी दुआई, आपके नियंत्रण को आपके कब्जे को इस जगह में हमारे घर साथ देती पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जगह में आपने उतारती पवित्र आत्मा, बहुत चाहिए पवित्र आत्मा, और जैसा आपको चाहिए आप वैसा यहाँ पर काम कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, खुदा राजा देवता आशीर्वाद तेरा राजा हो राजा, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा को हमारे बीच में हम बुलाएंगे अपने मनों में, और जहाँ कहीं भी हम हैं उस पवित्र आत्मा का हम स्वागत करेंगे। उससे कहेंगे पवित्र आत्मा आज तो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में आप पवित्र आत्मा, ताकि मेरे परिवार का वातावरण वैसा हो जाए जैसा पिता चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलकर पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में नियंत्रण देंगे। हम उससे कहेंगे पवित्र आत्मा आप स्तुति, पवित्र आत्मा तू आप हमारे बीच में और काम कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू राजा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ
आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे, नाचते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति में हम गीत गाएंगे, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आइए जैसे भी पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, ताली बजाकर नाच कर, जैसे भी परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, वैसे हम उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्र है, आइए हम पिता की आराधना भी स्वतंत्रता से करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता
अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु के सम्मुख घुटनों के बल आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आप जिस भी स्थान पर हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के सम्मुख घुटनों के बल आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु सुंदर आराधना के लिए आपका धन्यवाद। खुदावन प्यारे परमेश्वर, आत्मा की गहराई से आपने आराधना करने का फजल दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवन में आपकी सामर्थ अद्भुत रीति से कार्य करने का, हमारे जीवन में आपका अनुग्रह बहुत तेजी से उतरने का। प्रभु इस कलीसिया के बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहता परमेश्वर, जो यूट्यूब के द्वारा प्यारे परमेश्वर लाइव सभा को अटेंड करते हैं और जो प्यारे परमेश्वर आपके सम्मुख बैठे हैं। प्रभु हर एक के जीवन को परमेश्वर आपके हाथों में कहते खुदावन, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा को हर एक के जीवन में हम देखना चाहते। अद्भुत ब्लेसिंग्स, अद्भुत प्यारे परमेश्वर सामर्थ्य के कार्य हर एक के जीवन में प्रकट हो जाए। प्रभु हमारे देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु हमारा देश प्यारे परमेश्वर पापों श्रापों से आजाद होने पाए, प्यारे परमेश्वर छुटकारा मिलने पाए। परमेश्वर खुदावन, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते प्रभु, आपकी आराधना को करना चाहते थे परमेश्वर। आत्मा की गहराई से आपने करने का फजल दिया, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। खुदावन, आपके कलाम को हम सुनना चाहते प्रभु, वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए, हमसे बात कीजिए। वचन आज हमारे जीवन को बदल दे, हमारे जीवन की परिस्थिति, हमारे जीवन के हालात बदल दे। प्यारे परमेश्वर, प्रभु मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ आपसे प्यारे परमेश्वर, हमारे देश के लिए परमेश्वर, हमारे देश पर जो इस समय कोविड-19 की महामारी का प्रकोप है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु इस समय जो आर्थिक तंगी और प्यारे परमेश्वर महामारी है परमेश्वर, खुदावन प्यारे परमेश्वर, खुदावन प्यारे परमेश्वर, हमारे देश को आप पापों और श्रापों से बचाएं परमेश्वर, महामारी से बचाइए प्रभु। खुदावन प्यारे परमेश्वर, आर्थिक तंगी और कर्ज से बचाइए परमेश्वर, जो इस समय हमारे देश प्यारे परमेश्वर कर्ज में प्यारे परमेश्वर झुलस रहा है प्रभु जी। खुदावन प्यारे परमेश्वर आजाद होने पाए प्रभु। खुदावन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, आपको प्यारे परमेश्वर धन्यवाद देना चाहता परमेश्वर। आदर महिमा मान सम्मान आपको, आप बढ़ते चले जाइए और हम घट जाएं, आप महिमा खुदावन आपके नाम को धन्यवाद। इस प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर रविवार को परमेश्वर के भवन में आते हैं और अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की सेवा के लिए अलग से निकालते हैं। तो उस रीति से आज भी हम वैसा ही करेंगे और जैसा आप जानते हैं किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हर्ष और उल्लास के साथ दें। और अगर आप YouTube के द्वारा लाइव टेलीकास्ट को अटेंड करते हैं तो आपका जब भवन में आना हो परमेश्वर के भवन में, तब आप यहाँ आकर डाल सकते हैं। और अगर कोई इस कलीसिया के अलावा अगर लाइव YouTube से अटेंड करता है तो आप जिस कलीसिया से हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उस कलीसिया में जाके अपने दान और दशमांश करें। आइए हम आराधना में जाएंगे। Bye.
आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं परमेश्वर? कुछ नहीं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवन में जो कुछ है सब कुछ आपने दिया है। प्यारे परमेश्वर, उसी में से ही प्रभु हम आपको देते हैं परमेश्वर। खुदावन, हमारे पास जो कुछ है सब आपकी ओर से है प्रभु। उसमें से हम अपने हृदय को खोलकर प्रभु आपकी सेवा के लिए कुछ अलग निकालना चाहते हैं प्रभु। खुदावन, प्यारे परमेश्वर, आप इसे ग्रहण करें परमेश्वर। प्रभु, ये खुदावन पूर्ण ईमानदारी और वफादारी के साथ आपकी सेवा में इस्तेमाल होने पाए प्रभु। जिन लोगों ने अपने हाथों को बढ़ाकर जो कुछ आपकी सेवा के लिए दिया परमेश्वर, उन्हें प्यारे परमेश्वर 100 गुना आशीष को चाहते हैं प्रभु। आपका कलाम कहता है 60 गुना नहीं, 70 गुना नहीं, 100 गुना उनके जीवन पर आशीष कहते हैं प्रभु। और जो लोग नहीं दे पाए उन्हें प्यारे परमेश्वर अपनी अद्भुत आशीष से नवाजिए प्रभु, कि प्यारे परमेश्वर वो भी देने वाले बन जाएं प्रभु। खुदावन, प्यारे परमेश्वर आपके जीवन में अपने जीवन से परमेश्वर आपके राज्य में बोने वाले बन जाएं परमेश्वर। खुदावन, प्यारे परमेश्वर बोने वाले बन जाएं जैसे एक अच्छी कटनी को काट सके प्रभु। ऐसे अद्भुत कार्य को प्रकट कीजिए। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको। आप बढ़ते चले जाइए और हम घट जाएं, आप महिमा पाएं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगला क्रमांक हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आज भी प्रभु की दासी हमारे साथ है। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आगे की ओर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार दिया सलाम। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो उसकी करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई और महान करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सचमुच मेरे प्रियो वो धन्यवाद के योग्य है। उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। आइए अपने एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना की ओर चलेंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद चढ़ाएंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जैसे हर रविवार को तुमसे बात करता है, ताज़े मन्ने से हमको तृप्त करता है, धार्मिकता की भूख को हमारी तृप्त करता है, उसी प्रकार आज भी परमेश्वर उस ताज़े मन्ने से तुम हमको भर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। इस समय हम आपको पुकारते पवित्र आत्मा, इस समय हम आपको पुकारते पवित्र आत्मा। हम आपकी उपस्थिति को यहाँ पर चाहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे जीवित और महान स्वर्ग के दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा हम आपके चरणों की वेदी पर आते खुदाओ। सचमुच परमेश्वर का हम कुछ भी नहीं मेरे परमेश्वर, जो है तेरा आत्मा है परमेश्वर। हम तेरी उसी आत्मा को चाहते पवित्र आत्मा। आपकी उपस्थिति को हम यहाँ पर चाहते पवित्र आत्मा। आपके कार्य को हम यहाँ देखना चाहते पवित्र आत्मा। आप अपनी उपस्थिति हमें यहाँ पर दीजिए पवित्र आत्मा। आप प्रभु जो आज वचन रूपी बीज यहाँ से बोया जाता पिता, एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो प्रभु। वचन के बीच चलाने वाली आत्मा को यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय करते मेरे खुदावन। इस समय प्रार्थना करती पिता, हर एक रुकावट की आत्मा को, अंधकार की शक्ति को मेरे परमेश्वर, आप प्रभु हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से गुड़कने की आज्ञा देते पिता। जो वचन रूपी बीज यहाँ बोया जाता है कि जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो, वचन के बीच चलाने वाली आत्मा को यीशु नाम से डिस्ट्रॉय करते पवित्र आत्मा। आपके कार्य को हम चाहते हैं यहाँ पर परमेश्वर पिता। सचमुच मेरे खुदा YouTube चैनल के माध्यम से पिता परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता अन्य लोग परमेश्वर जो परमेश्वर पिता समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन पर तेरी आशीष उतरने पाए मेरे परमेश्वर। वचन के द्वारा प्रभु तेरा वचन उनको काटे छाटे पिता, तेरा वचन आग सा थोड़े सा पिता एक एक की जिंदगी को बदलने पाए पिता। नेटवर्क को प्रभु, लाइट सिस्टम को, हर एक चीज को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देती। हर एक अंधकार की शक्ति जो रुकावट उत्पन्न करती है उसे यीशु के नाम से उड़कने की आज्ञा देती। आगे के वचन को तेरे हाथों में दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार
उसका 25वां अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अवसर को बहुमूल्य समझें, या हम यूं भी कह सकते हैं कि समय को बहुमूल्य समझें। हालेलुया। पढ़े बेटा। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने निकली। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहा है। यहाँ पर एक दृष्टांत है जिस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो दूल्हे से भेंट करने को निकली। आगे, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। उनमें से जो उन कुंवारियां थी, उन कुंवारियों में से 5 कुंवारियां तो बुद्धिमान थी और 5 कुंवारियां क्या थी? मूर्ख थी। आगे, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। आगे, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों के अंदर तेल भी भर लिया। आगे, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब की सब ऊँघने लगी और सो गई। आगे, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। आधी रात को धूम मची। अचानक से मेरे प्रियो एक हलचल हुई। वो हलचल क्या थी कि दूल्हा जिसका इंतजार वो 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख स्त्रियां कर रही थी, वो अचानक से आ पहुंचा। हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर कि वो दूल्हा एक्चुअली है कौन। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय उसकी 2री आयत को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि दूल्हा आखिर है कौन, ये मूर्ख स्त्रियां कौन है, ये बुद्धिमान स्त्रियां कौन है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम ही है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। इसका मतलब समय को बहुमूल्य समझो। जिस समय, जिस टाइम पीरियड के अंदर हम लोग चल रहे हैं वो बहुत बहुमूल्य समय है। क्योंकि मेरे प्रियो, ये जो दृष्टांत है ये बहुत हल्का दृष्टांत नहीं है। ये वो दृष्टांत है जो स्वर्ग से रिलेटेड है, स्वर्ग से महत्व रखता है। हालेलुया। हाँ बेटा, पढ़ना 11 पदों। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो लेखक है, लिखने वाला, वो पौलुस है। और पौलुस इस बात को बोल रहा है कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, यानी मुझे तुम्हारे विषय में सांसारिक धुन नहीं है, मुझे तुम्हारे विषय में स्वर्गीय धुन है। तो आगे, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। मेरे प्रियो, बात लगाई का मतलब है कि मैंने तुम्हारी इंगेजमेंट कर दी है, तुम्हारी सगाई हो चुकी है। मेरे प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं अगर किसी लड़की की सगाई किसी लड़के से हो जाए या किसी लड़के की सगाई किसी लड़की से हो जाए तो उसको बात पक्की होना कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। आगे, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति से हमारी बात लगी है, जिस व्यक्ति से प्रेरित पौलुस ने हमारी बात को लगाया है, जिससे हमारी सगाई हो चुकी है, मंगनी हो चुकी है, वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारा दुल्हा है जिससे हमारी सगाई हो चुकी है। जिस दिन हमने उसके ऊपर विश्वास किया, जिस दिन हमने उसके ऊपर ईमान लाए, जिस दिन हमने अपना कमिटमेंट उसके साथ किया कि प्रभु आज से मैं तेरी, तू मेरा, मैं तेरा, तू मेरा, जब से लेकर अब तक हम उसके साथ एक मंगनी के रिश्ते के अंदर, एक सगाई के रिश्ते के अंदर हम उसके साथ बंध चुके हैं। तो आज क्या है, एक पुरुष जिससे बात लगी है वो कौन है? वो यीशु मसीह है और वो हमारा दुल्हा है। उसी दूल्हे के विषय में मत्ती 25वें अध्याय के अंदर हम देख रहे हैं। बेटा पढ़ना उसको आगे, शुरू से पढ़ेंगे वापस से। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली।
उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने निकली। हालेलुया। यहाँ पर एक 10 कुंवारियां हैं जो क्या कर रही हैं? दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। वो 10 कुंवारियां हम में से कोई भी हो सकता है। इस चीज को हम अपने ऊपर लें, क्योंकि वो 10 कुंवारियां हम ही लोग हैं जो दूल्हे से भेंट करने का इंतजार कर रही हैं। यीशु मसीह की आगमन की बाट जो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा यीशु मसीह आएगा और हमें लेकर जाएगा, और वो हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। कलीसिया से परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहाँ पर जो दुल्हन शब्द है वो कलीसिया के लिए है और जो दूल्हा शब्द है वो मसीह यीशु के लिए है। आगे, उनमें 5 मूर्ख, 5 तो मूर्ख स्त्रियां थी और उसमें 5 बुद्धिमान थी। आगे बेटा, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली लेकिन अपने साथ तेल नहीं लिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर मशाले जो तैयारी को दिखाता है और जो तेल है वो अभिषेक को दिखाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम में से हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है। हम में से हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, तो उससे पहले कुछ तैयारियां हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे प्रियो किसी लड़की की सगाई हो जाती है और उसको दूल्हे के घर जाना है, उसको ये बात पता है कि शादी के बाद मुझे इस घर को छोड़कर उस घर में जाना है, तो उससे पहले वो पूरी तैयारी करती है। अपने कपड़ों की तैयारी करती है, अपने सैंडल्स की, अपने जूतों की, हर एक चीज की जिसकी आवश्यकता इसको उस लड़की को अपने ससुराल में पड़ेगी, दूल्हे के घर पर पड़ेगी। वो हर चीज की तैयारी सगाई से शादी के बीच के जो समय होता है उसके अंदर करती है। हालेलुया। आगे, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। अब यहाँ जो समझदार थी उन्होंने अपनी मशालें तो अपने हाथ में ली लेकिन कुप्पी में तेल भी लिया। उनके जीवन के अंदर मशालें तो थी, आज्ञा पालन तो था, लेकिन उनके जीवन के अंदर अभिषेक भी था। मशाले क्या है मेरे प्रियो? तैयारी, अपने आप को तैयार करना। जिस प्रकार से एक दुल्हन अपने दूल्हे के लिए, अपने ससुराल जाने के लिए अपने आप को तैयार करती है, उसी प्रकार मेरे प्रियो हमारी सगाई, हमारी मंगनी प्रभु यीशु मसीह के साथ हो चुकी है। अब जो समय है उसके आने के बीच का, उस समय के अंदर कलीसिया को तैयार होना है। हालेलुया। अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो उन किन स्त्रियों के समान है? उन बुद्धिमान स्त्रियों की तरह जिन्होंने अपनी मशालें ली और उसके साथ तेल भी लिया, या उन मूर्ख स्त्रियों की तरह जिन्होंने सिर्फ अपने साथ मशालें तो ली लेकिन उसके साथ कोई अभिषेक का तेल उनके पास नहीं था? उन्होंने तैयारी तो की लेकिन अधूरी तैयारी की। मेरे प्रियो, हम अधूरी तैयारी के साथ स्वर्ग जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, इन सब चीजों को आज हम देखेंगे। अचानक से क्या हुआ? वो 10 की 10 कुंवारियां ऊँघने लगी। क्यों? क्योंकि दूल्हे के आने में देरी हो गई। अक्सर हमारे जीवन के अंदर भी यही होता है। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह के आगमन में तो अभी समय है, हम ऐश कर लेते हैं, हम थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा मजा मार लेते हैं, अभी तो यीशु मसीह को आने में वक्त है, अभी सुधरने का क्या मतलब। हम थोड़ा अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेते हैं, मनोरंजन अपनी लाइफ का कर लेते हैं, अपनी जिंदगी के मजे उठा ले, क्योंकि अभी तो यीशु मसीह के आने में वक्त है, समय है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इन स्त्रियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें लगा दूल्हे को आने में तो अभी समय है, काफी देर लग रही है, तो क्या हो गया? ऊँघने लगी, सुस्ताने लग गई, उबासी आने लग गई, उनको नींद आने लग गई और वो 10 की 10 जो थी वो सो गई। आगे, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हालेलुया। अब यहाँ क्या हुआ? आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने को चलो। अचानक से जब यीशु मसीह आया, मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है आधी रात को धूम मची। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आएगा उस समय भी कुछ ऐसा ही माहौल इस पृथ्वी पर होगा। अचानक से धूम मचेगी। बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बताता है कि तुरई फूकी जाएगी, स्वर्गदूतों का शब्द होगा और बादलों पर सनसनाहट सी होगी, गड़गड़ाहट सी होगी और अचानक से यीशु मसीह आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ अगर हम देखें, थोड़ा सा जो भी आज हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसको हम इमेजिन करें, उसको हम अपने कल्पनाओं में देखें, काल्पनिक तौर से देखें कि अचानक से हम सोच भी नहीं रहे हैं और यीशु मसीह आ जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ? धूम मची और दूल्हा आ रहा है और उससे भेंट करने को चलो। अब ये जो 10 कुंवारियां हैं, ये दुल्हन
जो कलीसिया, 10 दुल्हन जो यहाँ पे दुल्हन हैं, वो उनके पास एक सूचना आई। क्या सूचना आई? कि दूल्हा आ गया है और उससे भेंट करने को चलो। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह का ये जो इंतजार कर रही है दुल्हन है, ये कलीसिया है, जिसमें से 5 तो मूर्ख है और 5 बुद्धिमान है। जिनमें से जो मूर्ख है उनकी तैयारी तो है पर अधूरी तैयारी है, और जो बुद्धिमान है वो पूरी तैयारी के साथ दूल्हे के साथ जाने को तैयार है। हालेलुया, वो पूरी तैयारी के साथ दूल्हे के साथ जाने को तैयार है। मेरे प्रियो, एक वचन हम और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 3री आयत तक हम पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज जिसका मन यहाँ पर व्याकुल है, जो परेशान है, अपनी जिंदगी की समस्याओं के अंदर है, परेशान है, विडंबनाओं के अंदर है, व्याकुल मन में है, चिंतित है अपने भविष्य को लेकर, अपने वर्तमान को लेकर, उससे परमेश्वर का वचन यहाँ बात कर रहा है। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर दुख है, संकट है, समस्याएं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख, संकट, समस्याएं नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परेशानी नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहा है? कि तुम चिंता मत करो। क्यों चिंता मत करो? परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। हमारी विपरीत परिस्थितियों के अंदर, हमारी विडंबनाओं के अंदर, हमारी हर एक चिंता भरी स्थिति के अंदर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? व्याकुल मत हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आगे, और मुझ पर भी विश्वास रखो। और मुझ पर भी विश्वास रखो। यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है, मुझ पर भी विश्वास रखो। क्यों विश्वास रखना है? आगे, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के घर में मेरी दुल्हनों के लिए बहुत से रहने के स्थान हैं। हालेलुया। आगे, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता कि मेरे पास रहने के लिए, तुम्हारे रहने के लिए कोई भी प्रबंध, कोई भी व्यवस्था, कोई भी स्थान नहीं है। आगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जैसे हम सांसारिक तौर पर देखते हैं कि जैसे एक लड़के की सगाई होती है, एक लड़की की मंगनी किसी लड़की के साथ हो जाती है, तो क्या होता है? सगाई से लेकर शादी के बीच का जो समय अवधि होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उस समय के अंतराल में क्या करता है? लड़का उस अपनी दुल्हन के लिए रूम को तैयार करता है, अपने घर को तैयार करता है, अपने घर को डेकोरेट करता है, और जब वो पूरी तरीके से कमरा बनकर तैयार हो जाता है तो वो लड़की को लेने आता है। हालेलुया। उसी तरीके से यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारे लिए, मैं अपनी दुल्हनों के लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। जैसे हम अपनी सांसारिक पत्नी के लिए जब हम इतना करते हैं, मेरे प्रियो, जो सांसारिक है, जो संसार के रिश्ते हैं, उन रिश्तों के अंतर्गत जब हम इतना सोचते हैं अपनी पत्नी के लिए, और एक सास अपनी बहू के लिए, ससुर अपनी बहू के लिए जब इतना सोचते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारे लिए क्यों ना सोचेगा? यीशु मसीह हमारे लिए क्यों ना सोचेगा? वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर चाहे जितने भी दुख हो, चाहे जितनी भी संकट हो, चाहे जितनी भी समस्याएं हो, चाहे हम जिन भी तकलीफों के अंदर हैं, परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है व्याकुल मत हो। हालेलुया। शायद इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी पर हमें बहुत से दुख हैं, बहुत सी तकलीफें हैं, शायद उनका कोई निवारण, कोई समाधान हमको नजर नहीं आता, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक आश्वासन दे रहा है। वो क्या? व्याकुल मत हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ तुम्हारे रहने के लिए खूब जगह है। इस संसार में शायद हमारा कोई नहीं मेरे प्रिय, लेकिन स्वर्ग में एक है जो हमारा इंतजार कर रहा है, जो हमें लेने आने वाला है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। वो कितनी अच्छी बात है कि हमारा दूल्हा हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, वो रूम्स को डेकोरेट कर रहा है। यहाँ तो मेरे प्रियो हम ईंट पत्थर के मकानों के अंदर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर वो हमारे लिए सोने का मकान तैयार कर रहा है। सोने के रोड्स होंगे, सोने का मकान होगा, हीरे मोती से तुम्हारा घर सजा हुआ होगा। हालेलुया। और हम यहाँ पर
ईंट पत्थर के मकानों के लिए, धन दौलत शौहरत के लिए लड़ते रहते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, आगे पढ़ें इसको, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जब जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो तुम्हें लेने भी आऊंगा। यदि मैंने तुम्हारे साथ सगाई की है तो मैं तुम्हारे साथ शादी भी करूंगा। अगर तुम मेरी दुल्हन हो तो तुम मेरे साथ रहोगी। जहाँ मैं रहूंगा वहां तुम्हें रखूंगा। जिस सिंहासन पर मैं बैठूंगा उस सिंहासन पर तुम्हें बैठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये किसके साथ है ऐसा सब कुछ? यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है? उन मूर्ख 5 स्त्रियों को जिनकी तैयारी अधूरी थी, या वो बुद्धिमान स्त्रियां जो पूरी तैयारी के साथ यीशु मसीह के आने की बाट जो रही थी? आगे हम वापस वहीं चलेंगे, मत्ती 25वें अध्याय में 7वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। तब क्या हुआ? अब जैसे दूल्हा आ गया, दूल्हे के आते ही क्या हुआ? तैयारी शुरू। कैसे तैयारी? जैसे ही मेरे प्रियो बारात लेकर दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आता है, उस समय क्या होता है? दुल्हन अपने आप को ब्यूटी पार्लर में ले जाकर क्या करती है? अपने आप को सजाती है, अपने आप को तैयार करती है। क्यों तैयार करती है? ताकि वो दूल्हे को खूबसूरत लगे, वो दूल्हे को सुंदर लगे, वो दूल्हे को आकर्षित करे। इसीलिए दुल्हन क्या करती है? अपने आप को अपने दूल्हे के साथ जाने के लिए तैयार करती है। और वो कहाँ जाती है? ब्यूटी पार्लर जाती है। और वो ब्यूटी पार्लर क्या है? वो ब्यूटी पार्लर है कलीसिया। हालेलुया। वो ब्यूटी पार्लर है कलीसिया, जहाँ पर परमेश्वर की दुल्हन को तैयार किया जाता है, जहाँ पर कलीसिया के लोगों को तैयार किया जाता है। वो ब्यूटिशियन कौन है जो उसको तैयार करता है? वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो है परमेश्वर का वचन, वो है पवित्र आत्मा जो लोगों को तैयार करता है। किसके लिए? अपने दूल्हे से मिलने के लिए, दुल्हन को दूल्हे तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? जैसे दूल्हा आया, दूल्हे से भेंट करने को जब ये जा रही हैं, तो ऐसे नींद से उठ के तो जाएंगी नहीं। दुल्हन हमने देखा है कि नींद से उठ के आ जाती है शादी करने? नहीं। दुल्हन एक प्रॉपर तैयारी के साथ, दूल्हा एक प्रॉपर तैयारी के साथ आता है। उसके बाद होती है शादी। यहाँ पर भी क्या हुआ? वो लोग क्या कर रही हैं? अपनी मशालों को ठीक कर रही हैं, अपनी जो तैयारी है उसको पूरा प्रॉपर कर रही हैं। आगे, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। अब क्या हुआ? यहाँ पर जो मूर्ख थी, जिन्होंने मशाले तो ली पर तेल नहीं लिया, उन्होंने क्या किया? उन मूर्खों ने जाकर समझदार औरतों को जाकर क्या बोला कि हमें भी थोड़ा सा तेल दे दो, क्योंकि हमारी जो मशाले हैं वो बुझ रही हैं। अंत के समय में भी ऐसा ही होगा। मेरे प्रियो, घर के अंदर 5 व्यक्ति होंगे, जिनमें से 2 व्यक्ति होंगे जो पूरी तैयारी के साथ यीशु मसीह का इंतजार कर रहे होंगे, और जो 3 व्यक्ति होंगे या 2 व्यक्ति और अदर उनके परिवार के सदस्य होंगे, वो क्या बोलेंगे? मैं तो तेरी टांग पकड़ के स्वर्ग चला जाऊंगा, मैं तो तेरी टांग पकड़ के स्वर्ग चला जाऊंगा। पत्नी पति से बोलेगी कि आप प्रभु में बहुत मजबूत हैं, मैं बहुत कमजोर हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी टांग पकड़ के चली जाऊंगी। और पति अपनी पत्नी से बोलेगा, तू प्रभु में बहुत मजबूत है, तू तो जरूर स्वर्ग जाएगी, और प्रभु मुझे थोड़ी छोड़ेगा क्योंकि मैं तेरा पति हूँ, तो मैं तेरी टांग पकड़ के चला जाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, स्वर्ग के राज्य में ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। यहाँ पर यही कुछ हुआ। जो मूर्ख स्त्रियां थी वो बुद्धिमान के पास जाकर क्या बोल रही हैं? हमारी मशालें बुझी जा रही हैं, हमको थोड़ा सा तेल दे दो, हमारी तैयारी अधूरी है जाने की, तो तुम थोड़ा सा हमको उतार दे दो ना, तुम्हारा थोड़ा सा अभिषेक प्लीज हमको दे दो, हमारे ऊपर हाथ रख दो ताकि तुम्हारा अभिषेक हमारे अंदर आ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? आगे पढ़े। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर
अपने लिए मोल ले लो। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या बोल रही है वो जो बुद्धिमान स्त्रियां, वो बोल रही है कदाचित ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने तेल में से तुमको नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम तुम्हें अपना अभिषेक दे देंगे तो वो हमें कम पड़ जाएगा। तो बेहतर ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाओ, यानी पास्टर्स के पास जाओ, प्रभु की दासी के पास जाओ, प्रभु की दास के पास जाओ, शिक्षा को प्राप्त करो, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करो, शायद तुम्हें मिल जाए। अंत के समय के अंदर ये सब कुछ संभव नहीं है। ये समय है मेरे प्रियो, समय को बहुमूल्य समझें, अवसर को बहुमूल्य समझें। ये समय है अपने आप को ठीक करने का, ये समय है पूरी तैयारी करने का, ये समय है यीशु मसीह के साथ जाने के लिए अपने आप को तैयार करने का। हम कहाँ व्यस्त हैं? हमारे पास मशाले तो है, हम कलीसिया तो आते हैं, लेकिन हमारे पास अभिषेक नहीं है। हम अधूरी तैयारी में हैं और इंतजार किसका कर रहे हैं? उस दूल्हे का जो कई वर्षों से हमारे लिए अपनी जगह को तैयार कर रहा है। 2020 वर्ष हो गए यीशु मसीह को आए हुए, और इतने लॉन्ग टाइम से वो हमारे लिए एक सुंदर सा घर तैयार कर रहा है। कैसी दुल्हनों के लिए? जो सिर्फ कलीसिया जाती हो, जो सिर्फ रेगुलर चर्च जाती हो, चर्च अटेंड करती हो, उसके जीवन के अंदर कोई अभिषेक नहीं हो, कोई आज्ञा पालन नहीं हो, कोई बदलाव नहीं हो, ऐसी दुल्हन को यीशु मसीह लेने आने वाला है। आज हम अपने जीवन को जांचें, हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम अपने आप को जांचें। क्या हम वो दुल्हन है, 5 बुद्धिमान दुल्हनों में से है जिसे यीशु मसीह ले जाएगा? आगे पढ़े बेटा। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। जब वो जा रही थी, जब जाना था उस समय नहीं गई। अब जब बुद्धिमानों ने उनको सलाह दी कि जाकर अभिषेक इकट्ठा करके ले आओ, तो जा रही है, तो क्या हुआ? अचानक से दूल्हा अपने स्थान पर आ पहुंचा, यानी समय खत्म। अब आगे देखना। और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। जो तैयार थी, ध्यान से सुनिए, जो तैयार दुल्हन थी, जो कलीसिया के लोग तैयार थे, वो दूल्हे के साथ उस घर के अंदर चली गई। आगे। और द्वार बंद किया गया। और द्वार बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया। आगे। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। अब क्या हुआ? अब यहाँ पर वो दूसरी जो कुआरियां थी, जो मूर्ख थी, वो क्या करने लगी? यीशु को बोलने लगी, यीशु दरवाजा खोल। याद कर, मैं हर रविवार को तेरे पास आता था, आती थी। याद कर, स्मरण कर, खोल दे प्रभु। मशाल तो है ना मेरे पास, कलीसिया तो मैं जाता था, जाती थी ना, तेली तो नहीं है। उस समय कुछ भी नहीं चलेगा। उस समय अगर द्वार के बाहर खड़े होकर हम बोलेंगे, मनी दीदी, मनी भाभी, दरवाजा खोलो, यीशु प्रभु को बोलो, आशीष भैया आप तो कुछ करो, आपको तो पता है मैं प्रत्येक रविवार को आता था, आती थी, आप तो गवाह हैं, कृपया करके मेरी अर्जी लगा दीजिए और मुझे अंदर ले लीजिए। तो उस समय क्या होगा? मनी दीदी और आशीष भैया भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि द्वार यीशु मसीह बंद करेगा। अभी जो द्वार खुला है, ओपन इनविटेशन है, खुला निमंत्रण है, तो हम आना नहीं चाहते। लेकिन जब द्वार बंद हो जाएगा, उसके बाद द्वार पर खड़े होकर हम क्या करेंगे? हे स्वामी, दरवाजा खोल। तब स्वामी क्या बोलेगा? बड़ी प्यारी और मीठी मधुर वाणी के अंदर स्वामी एक बात बोलेगा। क्या बोलेगा? सुने उसको भी। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ओह माय गॉड, ओह जीसस, ये क्या हो गया? मैं तो कलीसिया आता था, यीशु मसीह बोल रहा है मैं तुझे नहीं जानता। ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ, दिल तोड़ दिया यीशु मसीह ने मेरा। उस समय ये स्थिति हो जाएगी। यीशु मसीह बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। जब ये सुनेंगे तो हार्ड फेल। क्यों? क्योंकि
हमारी तैयारी तो थी पर अधूरी थी। वो बुद्धिमान 5 स्त्रियां जिन्होंने मशाले भी ली, अभिषेक भी लिया, वो न केवल कलीसिया जाती थी वरन अपने जीवन को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, ब्यूटिशियन के द्वारा ब्यूटी पार्लर में जा जाके अपने आप को तैयार करती थी। हालेलुया। ब्यूटी पार्लर में दुल्हन आकर बैठ जाए और बोले मैं तो मेकअप नहीं कराऊंगी। ब्यूटी पार्लर में जाए दुल्हन और बैठ जाए, मैं तो ऐसी सुंदर लग रही हूँ, मैं तो नहीं कराऊंगी मेकअप, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बैठी रहूंगी। तो क्या वो तैयार हो सकती है? दूल्हा आकर चला जाएगा, वो बैठी रह जाएगी। बेचारा दूल्हा आएगा और आकर चला जाएगा, कोई दूसरी पसंद कर लेगा और लेकर निकल जाएगा। लेकिन दुल्हन अगर अपनी जिद पर अड़ी रहे कि मैं ब्यूटी पार्लर तो आ गई ना, काफी है, ब्यूटिशियन की मेरे को जरूरत नहीं है, कलीसिया तो मैं आ गई, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है, तो काम नहीं चलेगा, हम यहीं रह जाएंगे। और दूल्हा क्या बोलेगा? बड़ी मीठी मधुर आवाज, क्या बोलेगा? मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? यीशु मसीह का इंतजार करते रहो और यीशु मसीह आके बोले हु आर यू। उसी समय इंसान बेहोश, चक्कर आ जाएंगे उसी समय में। सालों से जा रही हूँ, तू बोल रहा हु आर यू। हालेलुया। मेरे प्रियो, समझ जाए, समझदार बने, क्योंकि दूल्हे ने अगर ये कह दिया और द्वार बंद कर दिया तो वो द्वार खोला नहीं जाएगा। समय को बहुमूल्य समझे। आगे इसको कंप्लीट करें बेटा। इसीलिए जागते रहो, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। जागते रहने का मतलब क्या? रात को भी बैठे रहे? दीदी आपने तो बोला ना जागते रहो, तो हम तो सोए नहीं और सुबह बीमार पड़ गए, जरूरत है आपकी? दुआ कर दो, प्रार्थना कर दो। साहब आपने तो बोला था जागते रहना है, हम जागते रहे, अब चक्कर आ रहे हैं, बीपी लो हो गया हमारा। जागते रहने का मतलब है आत्मा में तैयार रहो, आत्मा में जागते रहो। हालेलुया। हमें आत्मा में तैयार रहना, आत्मा में जागते रहना, हमारी आत्मा को अलर्ट रखना है, सचेत रखना है कि आत्मा तुझे लेने आने वाला है यीशु प्रभु, उसकी उड़ान है, अपने आप को तैयार कर, तुझे तैयार होना है। शरीर को तो बनाते हैं फर्स्ट क्लास खूबसूरत, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक चिकने बन के घूमते हैं, और आत्मा पे तो चिकनाई जम रही है, आत्मा पे चिकनाई जम रही है। उस चिकनाई को कौन धोएगा? उस चिकनाई को पवित्र आत्मा धोएगी। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा को पुकारे, समय को बहुमूल्य समझे, दूल्हा आने वाला है। हालेलुया। आगे हम जल्दी से पढ़ेंगे फिर से 5 उसका 14 से। कोशिश पूरी रहेगी कि आज का टॉपिक खत्म हो, नहीं हुआ तो अगले रविवार को हम इसी क्रम में थोड़ा आगे चलेंगे। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है लेखक? हे सोने वाले जाग। अब जितने भी सो रहे हैं वो सब जाग जाए। सोने वाले बोले हालेलुया, वेरी गुड, सब जाग रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हे सोने वाले जाग, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यानी अपनी आत्मा को जगा, तभी जो मसीह की चमक है वो तेरे चेहरे पर, तेरी आत्मा में दिखाई देगी। हालेलुया। आगे, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसीलिए ध्यान से देखो अपने चाल चलन को, अपने जीवन को, अपने उठने बैठने को देखो कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। आगे, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान।
उन 5 मूर्ख स्त्रियों के समान नहीं, उन 5 बुद्धिमान स्त्रियों के समान चलो। आगे, अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझो। आगे हमारा टॉपिक, अवसर को बहुमूल्य समझो। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बहुत बढ़िया है। ऐसा लिखा है क्या बेटा? क्योंकि दिन बहुत बढ़िया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी की बाइबल में अगर लिखा हुआ हो तो मुझे दिखा दे और मुझे पढ़ा दे। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। बाहर कोरोना वायरस फैला हुआ है, अकाल भुखमरी की स्थिति है, महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने कभी भी आ सकता है। ये ना सोचे अभी वक्त है, हम थोड़ा सा सो लेते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते हैं। आगे इसमें और भी है, पढ़ें। इस कारण निर्बुद्धि ना हो। निर्बुद्धि ना हो, ऐसे व्यक्ति के समान ना बनो जिसके अंदर बुद्धि नहीं है। आगे, पर ध्यान से समझो कि ध्यान से समझो। क्या समझना है ध्यान से? कि प्रभु की इच्छा क्या है। कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन से क्या है। मेरे प्रियो, हमारे भारत की आबादी, विश्व की तो छोड़ो, हमारे भारत की आबादी कितनी है? करोड़ों में है। करोड़ों की तादाद के अंदर लोग होते हुए इस कलीसिया के अंदर, अन्य कलीसियाओं के अंदर कितने लोग हैं? थोड़े से लोग, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो उसकी इच्छा को समझने की कोशिश करो। उसने कलीसिया में आपको क्यों जन्म दिया? वो इस अधम की वाटिका के अंदर, दाग की बारी के अंदर आपको क्यों लेकर आया? वो इस ब्यूटी पार्लर के अंदर आपको क्यों लेकर आया? ताकि सजा के मूर्ति बना के साइड में बिठा दे? नहीं मेरे प्रिय, वो इस ब्यूटी पार्लर के अंदर आपको अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार करने के लिए लेके आया है, ताकि उस दुल्हे के लिए आप तैयार हो सके जो आपको और मुझको लेने आने वाला है। हालेलुया। आगे बेटा पढ़ना। दाखरस से मतवाले ना बनो। दाखरस से मतवाले ना बनो, नशे में चूर मत रहो। यहाँ लिखा हुआ है दाखरस से मतवाले ना हो का मतलब है नशे में मस्त मत रहो। दारू बीड़ी सिगरेट पीकर अपने आप को बर्बाद मत करो। आगे, क्योंकि इससे लुचपन होता है। क्योंकि इससे लुचपन यानी इससे गंदगी उत्पन्न होती है हमारे विचारों में, हमारे मन में, हमारे शरीर में। इससे लुचपन यानी गंदगी उत्पन्न होती है। आगे, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। गंदगी को छोड़ो, गंदे कामों को छोड़ो। अवसर को बहुमूल्य समझो, निर्बुद्धि ना हो, बुद्धिमान बन जाओ, समझदार बन जाओ। समय बहुत कम है, उसको बहुमूल्य समझो। ये समय एंजॉय करने का नहीं है कि हम खा पी कर एंजॉय कर लें, जैसी मर्जी आ रही है वैसे चले। किसी को गाली बक दी, किसी को मार दिया, किसी को कूट दिया, किसी को कुछ भी बोल दिया। कुछ भी नहीं कर सकते हम ये सब, क्योंकि ये समय अपने आप को ठीक करने का है, अपने आप को सुधारने संवारने का समय है। आगे, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया। आत्मा से परिपूर्ण रहो। हम किससे परिपूर्ण है? हम किस चीज से परिपूर्ण है? नफरत से, गुस्से से, नशे से। हम किससे परिपूर्ण है? हम अपने आप को जांचे, अपने अंदर पवित्र आत्मा का थर्मामीटर लगाए और जांचे हम किससे परिपूर्ण है। इस अंत के समय में परमेश्वर का वचन बोल रहा है आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। और तुम्हारे अंदर क्या क्या हो? आपस में भजन, आपस में भजन और स्तुति गान। भजन और स्तुति गान तो कुछ और ही चल रहे हैं। हम तो तेरी मेरी में लगे हुए, तुझे तो मैं बताता हूँ, तेरी तो ये, तेरी तो वो। हमारे अंदर तो ये बातें निकलती है। हमारे अंदर से क्या निकलता है? हम भजन और स्तुति किस प्रकार की कर रहे हैं? हम सुबह तो गाते हैं सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, फिर रात को शाम को खतरनाक गालियां। यीशु भी डर जाता होगा, मेरी दो रंगी दुल्हन।
यीशु मसीह क्या सोचता होगा? मेरी 2 रंग की दुल्हन। सुबह तो देखो ऐसे आती है जैसे स्वर्गदूत इसमें समा गया हो, और शाम को ऐसे आती है जैसे भूत आ गया उसमें। वो बेचारा कंफ्यूज, वो आने में देरी क्यों कर रहा है? जब सुबह देखता होगा दुल्हन को गाना गाते हुए तो सोचता होगा तो मैं जाने वाला हूँ, और शाम को जैसे ही देखता होगा धूम धाड़, लड़ाई झगड़े, दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, क्या सोचता होगा? पिता मैं तेरे पास अच्छा हूँ, नहीं चाहिए मुझे ऐसी दुल्हन, मुझे ऐसी खतरनाक दुल्हन नहीं चाहिए जो सुबह सुबह स्कूटी वाली और शाम को अपने वजन गाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है सुधर जाए, समझ जाए, सवर जाए, क्योंकि समय बुरा है। कुछ भी हो सकता है, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, कभी भी। हम सोचते भी नहीं होंगे यीशु मसीह आ जाएगा। आगे पढ़े बेटा। और आत्मिक गीत गाया करो। हम कौन से गीत गाते हैं? किस प्रकार के गीत हम गाते हैं? कौन कौन से गीत आजकल है यार, वो तो मुझे भी पता नहीं है। आजकल कौन से गीत चलते हैं, नए पुराने, किस तरीके के गीत हम सुबह सुबह उठ के गाते हैं? या सुबह सुबह स्तुति वाली और शाम को वो शीला वीला, मुन्नी बदनाम हुई, और पता नहीं क्या क्या है। मैं तो सुनती नहीं हूँ तो मुझे पता भी नहीं है। शाम को हम क्या गाते हैं, सुबह हम क्या गाते हैं? आगे। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते रहो, कीर्तन करते रहो, प्रभु के भजनों में अपने मन को लगाओ, उसी के भजन गाते रहो, उसी की बातें करते रहो, उसी की बात में मदहोश रहो। हम कहाँ मदहोश है? नशे में चूर। हम तो नशे में चूर। ये जिंदगी खुदा ने हमको पीने के लिए दी है। आगे। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। और सदा सब बातों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यानी जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे रोग में हो, चाहे आरोग्य में हो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। ये बात सोचकर कि ये पृथ्वी मेरा घर नहीं है, मुझे तो जाना है अपने वतन, मुझे तो अपने वतन जाना है। हम यहाँ पर स्वदेशी हैं, परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, तो सिर्फ घूमने आए हैं, भ्रमण करने आए हैं। जाना तो हमें अपने देश है ना, और हमारा देश है स्वर्ग देश। अक्सर एक गाना गाते हैं, सियोन देश हमारा देश, रहते हम परदेश, जाएंगे अपने देश। तो ये सिर्फ गाने में नहीं होना चाहिए, हमारा गाना ही उल्टा है। सियोन देश उसका है देश, रहते हैं हम अपने देश, नहीं जाएंगे हम अपने देश। हमारे गाने उल्टे हैं, हम जाना नहीं चाहते। हमारा मन इस पृथ्वी पर लगा हुआ है, पृथ्वी की चीजों पर, पृथ्वी की बातों पर, धन दौलत शोहरत, इनमें हमारा मन फंसा हुआ है। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन हो। अपने अंदर परमेश्वर का डर रखो। हमको किसका डर है? मनी दीदी, आशीष भैया, मम्मी पापा, हम किससे डर रहे हैं? ये बात दीदी को नहीं पता चलनी चाहिए, ये बात भैया को नहीं पता चलनी चाहिए। उसकी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात आपके दूल्हे को पता है, उसके विषय में कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। ये बात जिस दूल्हे की आप दुल्हन है ना, उसको पता है, वो आपका स्वभाव भी जानता है, आपका आचरण भी जानता है, आपका उठना बैठना भी जानता है, वो सब जानता है, उसकी कोई चिंता नहीं। यहाँ लिखा हुआ है कि मसीह का भय की जगह लिखा हुआ है कि मनी का भय। यहाँ पर लिखा हुआ है मसीह के भय से अपने जीवन को यीशु मसीह के भय में चलाओ। यकीन माने, यहाँ से मैं भविष्यवाणी के रूप में कह रही हूँ, अगर जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय है, वो व्यक्ति कदाचित गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। वो कुछ भी गलत करेगा, करेगी, वो अपने आप अपने जीवन को सही कर देगा।
यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है। दूल्हा अपनी बुद्धिमान दुल्हनों को लेने आने वाला है, मूर्ख दुल्हनों को नहीं, जो सुबह सुबह स्तुति बलि और शाम को अपने भजन, उनको नहीं। वो उन दुल्हनों को नहीं लेकर आने वाला जिनके पास अधूरी तैयारी है। अधूरी तैयारी के साथ नहीं, कलीसिया तो आता हूँ ना मैं, कुर्सी पूरी बरोबर गर्म करता हूँ मैं, बरोबर आता हूँ, बरोबर टाइम देख लिया करो, एक संडे मिस नहीं करता हूँ, करती हूँ। मशाल तो हमारे पास है, पर हमारी मशालें बुझ चुकी हैं। उसको अभिषेक ही जलाएगा, और वो अभिषेक ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन के द्वारा मिलेगा। और ब्यूटी पार्लर में आकर बैठ ना जाए, ब्यूटिशियन से कहें मुझे तैयार कर दे, लीपा पोती कर दे थोड़ी। पवित्र आत्मा को कहें कि मुझे तैयार कर, मुझे मेरे दुल्हे के पास जाना है। क्या हम इतने आतुर हैं अपने दुल्हे के पास जाने के लिए? जो लड़की की सगाई हो जाती है, लड़के की सगाई हो जाती है, तो शरीर को तो ऐसा सजाते हैं कि पूछो मत। पूरा ध्यान शरीर पर लग जाता है। प्री ब्राइडल होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत चोचलेबाजी होती है। 6 महीने पहले ही प्री ब्राइडल शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुल्हन को दूल्हे के पास जाना है, दूल्हे को दुल्हन को लेने आने वाला है। तो मेरे प्रियो, ये जो यहाँ पर चल रहा है कलीसिया के अंदर, ये प्री ब्राइडल है। हमारा जो दूल्हा है वो आत्मिक दूल्हा है, प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे शरीर को नहीं, हमारी आत्मा को लेने आने वाला है। और हमारी आत्मा की चिकनाई को रगड़ने के लिए पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। कौन अपनी चिकनाई हटाने को तैयार है? कौन चाहता है कि हमारे जीवन की चिकनाई को पवित्र आत्मा उसको हटा दे, ऐसा बना दे कि दूल्हा जब देखे तो बोले ओ माय डार्लिंग, आई लव यू। वो देखते ही खुश हो जाए और बोले यही वो दुल्हन है जिसको मैं लेने आने वाला हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में पिता कहता था ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। क्या हमारे विषय में यीशु मसीह कहता है ये मेरी प्रिय दुल्हन है जिसे मैं लेने आने वाला हूँ। हालेलुया। क्या हम ऐसी दुल्हन बनने को तैयार हैं? मेरे प्रियो, ये समय एक वचन हम पढ़ेंगे। मेरा कथन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, इसको हम आगे और करेंगे। अगले हफ्ते हम इसी क्रम में आगे चलेंगे। ये बात समझना हमें बहुत जरूरी है। समय को बहुमूल्य समझे। आगे पढ़े बेटा। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसकी 26वीं आयत से पढ़िए। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाम की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो एक दृष्टांत है, दृष्टांत नहीं, एक रियल स्टोरी है जो वहाँ पर घटना घटी है, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं। पिछले रविवार को हमने एलिया और एलिशा के बारे में देखा था। एलिया का स्वर्गारोहण हो चुका है, उसका जो सेवक है, जो उसका दास एलिशा है, उसका भी एक दास है, उसका नाम है गहेजी। एलिशा का जो चेला है वो कौन है? गहेजी, जो उसका टहलुआ है, जो उसके साथ साथ चलता है। जब एलिशा ने नामान एक व्यक्ति है, उसके कोढ़ को दूर किया, तो उस समय नामान बहुत सारी चीजें उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप किसके लिए लेके आया था? एलिशा को देने के लिए, कि एलिशा के द्वारा मैं चंगा हुआ हूँ, उसने जो मुझे रास्ता बताया उस रास्ते के द्वारा मुझे चंगाई मिली है, मैं एक कोढ़ से ग्रसित था, उस कोढ़ को मेरे शरीर से दूर किया है। तो क्या करा उसने? भेंट स्वरूप, उपहार स्वरूप बहुत कुछ वो एलिशा के लिए लेकर आया। क्योंकि नामान जो था वो एक राजा था, बहुत धनवान व्यक्ति था। तो एलिशा ने जब उन वस्तुओं को, उन उपहारों को देखा, तो एलिशा ने क्या बोला? मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए। एलिशा ने उस चीज को इनकार कर दिया। लेकिन जो गहेजी था, जैसे ही नामान कोड़ी गया वहां से निकलकर, एलिशा ने मन में सोचा मेरा स्वामी तो एक नंबर का बुद्धू है,
इतना कुछ फ्री फोकट में मिल रहा है और ऐसे ही ठुकरा दिया। मैं ऐसे उसको जाने नहीं दूंगा। जो कुछ लेकर आया है सब तो नहीं लूंगा, उसमें से थोड़ा थोड़ा जाकर मैं उससे ले लेता हूँ। क्या आया उसके मन में? लालच। इसके मन में क्या आया? लालच। और लालच करके क्या हुआ, जिस रथ के अंदर नामान कोढ़ी था उसके पीछे पीछे भागा और उसको जो जो बातें उसने बोली तो वो पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी उसको मैं पढ़ रही हूँ यहाँ से, आप सुनिएगा। तो दूसरा राजा 5वां अध्याय की 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो सारामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि वह ले आया था और उसको न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ में उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ तो ले लूंगा। उसको ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, थोड़ा बहुत तो ले ही लूंगा। उसके मन में आया लालच। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम से तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल क्षेम से तो है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेले में से 2 जवान मेरे यहाँ 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दे। अब ये क्या कर रहा है मेरे प्रियो? लालच में आकर नामान से झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रहा है? कि जब तू निकल गया ना उसके बाद 2 जवान आए हैं। फिर मेरे स्वामी का जमीन जाग उठा कि उन 2 स्वामियों के लिए जो जवान आए हैं कुछ ना कुछ नामान से मैं ले ही लूं। अब मुझे जरूरत नहीं है तो इन जवानों को तो जरूरत होगी। अचानक से मेरे स्वामी का मत्था फिर गया, उसकी खोपड़ी घूम गई। तो अब उसने मुझे भेजा है तेरे पास कि थोड़ा बहुत मुझे तू दे दे। मेरे प्रियो, लालच में आकर झूठ बोल रहा है। लालच एक पाप है, झूठ बोलना भी एक पाप है। झूठों से परमेश्वर घृणा करता है। और मैं इस चीज को एक वचन हम पढ़ेंगे, कुलिस्सियों 3:5। लालच किसके समान है? कुलिस्सियों 3:5। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। इसका मतलब घर जाकर सुसाइड नहीं करनी है। घर जाकर बोला मार डालो तो अंग है तो उसको क्या करना है? छुरी कैंची लेके कटर पटर कर दो, मर्डर कर दो। उन अंगों को मार डालो जो आगे अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, गंदी सोच, दुष्काम, अधर्म के काम। आगे अशुद्धता। हमारे अंदर में जो अशुद्धताएं भरी हुई है वो हमको पता है। हमारी गवाही 2 ही व्यक्ति देते हैं। कौन? एक तो परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और दूसरा हमारा विवेक, हमारी स्वयं की आत्मा, जिसको सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आगे दुष्कामना। आगे बुरी लालसा, गंदी इच्छाएं, अधर्म के काम करने की, गंदे काम करने की इच्छाएं। आगे और लोभ का मतलब होता है लालच। लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर हम बोलते हैं कि साहब हमने तो मूर्ति पूजा छोड़ दी है, अब तो हम पक्का ही स्वर्ग जाएंगे, किसी का बाप भी हमको स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता। और अगर हम लालच कर रहे हैं तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, हम अभी भी मूर्ति पूजक हैं। अगर हम लालच कर रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर अगर आज भी लालच है तो हम मूर्ति पूजक हैं। याद रखें इस बात को। परमेश्वर हमको मूर्ति पूजा की दृष्टि से देखता है कि हम मूर्ति पूजक हैं। आगे हो गया कंप्लीट? पढ़े हो गया? इन्हीं के कारण हो गया ना? ठीक है, वापस वहाँ आ जाए दूसरे राजा पर। इसके 5वें अध्याय 25वीं आयत से पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष उसने उससे कहा, ये उसने कौन है? एलीशा ने गेहजी से कहा। क्या कहा? जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। अब क्या बोल रहा है वो? कि जो तूने कांड किए ना, जो तू काम कर रहा है
और जो तू काम करके आया है वो सारा हाल एलीशा गहेजी को बोल रहा है, मुझे पता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है आत्मिक जन सब कुछ जांच और परख लेता है, लेकिन किसी से जांचा नहीं जाता। अगर आप सोचते हैं प्रभु की दासी को, प्रभु के दास को कुछ पता नहीं चलता है, तो ये आप गलत फहमी के अंदर हैं। परमेश्वर का आत्मा सब कुछ बताता है। हम खामोश इसीलिए है, परमेश्वर खामोश इसीलिए है ताकि जो व्यक्ति है उसको सुधरने का वक्त मिल सके, वो सुधर जाए, वो संवर जाए। बिल्ली चूहा खाकर कितना भी मुंह पोंछ ले, फिर भी उसकी शक्ल देखकर पता चली जाता है कि वो चूहा खाकर आई है। बिल्ली चूहा खाकर कितना भी मुंह पोंछ ले, लेकिन उसकी शक्ल देखकर पता चल जाता है कि वो चूहा खाकर आई है। हम चाहे कितने भी पाप कर ले, हम खुदा से नहीं छुप सकते। यहाँ पर एलीशा ने बोला जो कुछ तू कर आया ना गहेजी, वो मुझे सब पता है। तूने झूठ बोला, मुझे पता है। तूने लालच किया, मुझे पता है। तू नामान से क्या क्या लेकर आया है, वो सब मुझे पता है। आगे क्या इस समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? अब वो उससे पूछ रहा है कि क्या ये समय लालच करने का है, क्या ये समय झूठ बोलने का है, क्या ये समय गुस्सा करने का है, क्या ये समय दारू पीने का है, क्या ये समय व्यभिचार करने का है, क्या ये समय बुरी लालसा करने का है, क्या ये समय गंदे गिनौने काम करने का है? उसको ये पूछ रहा है क्या ये चांदी, सोने, वस्त्र, ये सब कुछ बटोरने का समय नहीं है। ये समय अपनी आत्मा को तैयार करने का है। हम कब इस बात को समझेंगे? ये जो समय है मेरे प्रियो, दिन बहुत बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझें। ब्यूटी पार्लर में आकर पैर पसार कर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने आप को ब्यूटिशियन के हाथ में नहीं देंगे, जब तक आप कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा को अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में नहीं सौंपेंगे, अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, हम दूल्हे के साथ विवाह के घर में नहीं जा सकते। अगर हम कलीसिया में आते हैं, उसके बावजूद हम संसार की इतनी बातों को सुनते हैं, लोग हमें ईसाई बोलते हैं, धर्म परिवर्तन कर लिया, बहुत कुछ हमें बोलते हैं। इतना सब कुछ सहते हुए भी अगर हम स्वर्ग न जाएं, तो क्या ये दुख का विषय नहीं है? क्या ये पछतावे का विषय नहीं है? क्या हमें पछतावा नहीं होगा कि हम इतने सालों से कलीसिया जा रहे हैं लेकिन हम स्वर्ग नहीं जा पाए? हम स्वर्ग क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि हमारी तैयारी तो थी पर अधूरी थी। हम अधूरी तैयारी के साथ, हम ब्यूटी पार्लर तो गए लेकिन ब्यूटिशियन को हमने अपने ऊपर कोई अधिकार ही नहीं दिया। मेरे प्रियो, ब्यूटी पार्लर के अंदर मैं आपको एक अच्छी चीज बताती हूँ। जब दुल्हन ब्यूटी पार्लर के अंदर जाती है तैयार होने के लिए, दूल्हे के लिए, तो वो क्या करती है? एक सीट पर चुपचाप बैठ जाती है और अपने आप को ब्यूटिशियन के हाथ में सौंप देती है। उसके बाद वो उसको कैसा भी बनाए, वो क्या करती है? अपने आप को ब्यूटिशियन के हाथ में सौंप देती है, छोड़ देती है कि मैंने इसको पैसा दिया है तो ये मुझे अच्छा ही तैयार करेगी, ये मुंह मांगी कीमत मांग रही है तो अच्छा ही तैयार करेगी। क्या कभी हम ये सोचते हैं कि हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है तो पवित्र आत्मा हमें अच्छा ही तैयार करेगा? हालेलुया। अगर हमने यीशु मसीह को अपना दिल दिया है, अगर हमने अपना यीशु मसीह को जीवन दिया है, तो पवित्र आत्मा हमें ब्यूटीफुल बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा। यीशु मसीह के साथ जब खड़े रहेंगे ना तो बड़े ही सुंदर दिखाई देंगे, और अगर ऐसे ही रह गए तो अंदर ही रह जाएंगे। अगर हमने अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में नहीं दिया तो हम कदाचित अपनी आत्मा में सुंदर नहीं बन सकते। ये समय अपने आप को बदलने का है। अवसर को बहुमूल्य समझें।
ये समय जो आज हमको मिला है, ये हमको यीशु के आने के बाद नहीं मिलेगा। उन 5 बुद्धिमान स्त्रियों की तरह अगर हम भी विवाह के घर में दूल्हे के साथ जाना चाहते हैं तो उसके लिए अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में दे दें, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में हैंड ओवर कर दें। पवित्र आत्मा को कहें कि मैं तेरे पास आ गया हूँ, अब तू मुझे तैयार कर। और पवित्र आत्मा जैसे जैसे बोलता है वो करें। और पवित्र आत्मा कैसे बात करता है? अपने वचन के लिए। हर रविवार को जो वचन हम सुनते हैं उस पर गौर करें, उस पर चलने की सामर्थ खुदा से मांगे। पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा इस पर चलना तू सिखा, तू मुझे तैयार कर इस वचन के लिए, तू मुझे तैयार कर कि मैं इस वचन को अपने जीवन से पूरा कर सकूं। तू मुझे इस चीज के लिए तैयार कर। मेरे प्रियो, यही हमारी तैयारी है। क्या हम दूल्हे के साथ जाना चाहते हैं? अगर हम वाकई दूल्हे के साथ जाना चाहते हैं तो अपनी आंखों को बंद करें। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। और अगर वाकई हम यीशु की दुल्हन बनना चाहते हैं तो हम आज अपने जीवन पर मेडिटेट करें। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे और अपने जीवन पर मनन करें कि क्या दूल्हा आएगा और हमें लेकर जाएगा। क्या जिसके लिए उसने जगह तैयार की है, मैं उस जगह में रहने के लायक हूँ? नहीं हूँ तो मुझे बनना है, नहीं हूँ तो मुझे बनना है। मेरे प्रियो, इस संसार में जो दुख, संकट, समस्याएं, तकलीफों के अंदर हम हैं, और अगर उसके बावजूद भी हम स्वर्ग न जाकर नरक चले जाएं, उसके बाद भी हम अनंत काल तक दुख भोगते रहें, तो हमारा कलीसिया में आना व्यर्थ है। इस संसार के अंदर दुख है, संकट है, समस्याएं हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, मारपीट है, बहुत सारी बातें हैं जो हमें परेशान करती हैं। लेकिन इस समय परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। हर एक व्यक्ति अपने हृदय पर हाथ रखे और महसूस करे कि पवित्र आत्मा उससे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, व्याकुल ना हो, चिंता मत कर, मत घबरा, परमेश्वर पर विश्वास कर, यीशु पर विश्वास कर। उसने तेरे लिए घर तैयार किया, वो तुझे लेने आने वाला है। तू शरीर में तो दुखी है, शरीर में तो कर्राता है, कर्राती है, तेरे परिवार के अंदर बहुत से दुख हैं, तेरे जीवन के अंदर बहुत से दुख हैं, तकलीफें हैं, लेकिन यकीन मान, तेरा दूल्हा तुझे लेने आने वाला है। इस संसार के बाद जहां तू रहेगी, जहां तू रहेगा, वहां मैं भी तेरे साथ। ये संसार चंद दिनों का है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन के अनुसार 60, 70 या 80 वर्ष, इससे ज्यादा हम क्या जिएंगे। लेकिन जिस हिसाब से परमेश्वर का वचन कहता है, दिन बुरे हैं, समय को बहुमूल्य समझो। शायद हम इतना भी न जी पाए, यीशु मसीह आ जाए, अचानक दूल्हा आ जाएगा, तो क्या हम उसके साथ जाएंगे? क्या हमारे पास मशाले हैं और उस कुप्पी में तेल है? हम कलीसिया तो आते हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर अभिषेक है? क्या हम पूरी तैयारी के साथ तैयार हैं यीशु के साथ जाने के लिए? क्या हमने ब्यूटिशियन के हाथों में अपने आप को सौंपा है, या सिर्फ हम कलीसिया में कुर्सी गर्म करने के लिए आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, और हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं? कल हम जैसे थे, आज भी हम वैसे ही हैं। मेरे प्रियो, अगर दूल्हा हमसे कह दे कि मैं तुझे नहीं जानता, तो ये बहुत दुख का विषय है। ये बहुत दुख का विषय है एक दुल्हन के लिए जो उसका इंतजार कर रही है। ये बहुत दुख का विषय है मेरे प्रियो। अपनी आत्मा को तैयार करिए, प्रभु से कहे, नहीं प्रभु, कदाचित तू ऐसे हमारे विषय में न कहने पाए। हम उन 5 बुद्धिमान स्त्रियों की तरह अपने जीवन के अंदर अपनी मशालों के साथ, कुप्पी भर तेल के साथ, अभिषेक के साथ तेरे सम्मुख खड़े होना चाहते हैं। हम विवाह के घर पे तेरे साथ जाना चाहते हैं। खुदा, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं, इस संसार में चाहे दुख है, चाहे संकट है, समस्याएं हैं, वो हमारे जीवन की परिस्थितियां बदले या ना बदले, लेकिन इस संसार से कूच करने के बाद हमें तेरे साथ रहना है, हमें स्वर्ग जाना है।
हमें अपने देश जाना है जहाँ से हम आए हैं। हमें नरक नहीं जाना खुदा, हमें शैतान के पास नहीं जाना, हमें तेरे साथ रहना है। पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा तू तैयार कर, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, सौंपती हूँ, मुझे तैयार कर। मुझे वो बुद्धिमान स्त्री बना जो यीशु के साथ दुल्हन के रूप में जाने पर। मेरे प्रियो याद रखिए, आज कलीसिया का द्वार खुला है। एक समय आएगा जब यीशु मसीह द्वार बंद कर देगा। यीशु के द्वार बंद करने के बाद वो द्वार नहीं खोला जा सकता। समय रहते अपने आप को सुधारिए, समय रहते बदल जाएं, सवर जाएं। समय को बहुमूल्य समझिए, अवसर को बहुमूल्य समझिए। पवित्र आत्मा इसी समय के को छू दो। टच होली स्पिरिट राइट नाउ। इसी समय पवित्र आत्मा एक हृदय में जाएगी कि आत्मा को तू टच कर। तेरा वचन कहता है मसीह का भय अपने जीवन के अंदर रखो। हमारे जीवन में किसका भय है हम जांचे। पवित्र आत्मा छू ले अपने लोगों को, पवित्र आत्मा टच कर दो अपने लोगों को। पवित्र आत्मा तेरे साथ जाने के लिए तैयारी का आत्मा दे। टच कर पवित्र आत्मा, टच कर पवित्र आत्मा। जिस भी व्यक्ति के जीवन में जहाँ भी कमी है पवित्र आत्मा से समय छू ले। पवित्र आत्मा छू ले। तू हर एक की कमियों को जानता है। एक एक को छू पवित्र आत्मा, एक एक को छू पवित्र आत्मा, एक एक को नया बना पवित्र आत्मा। आज ही तो एक एक को नया बना पवित्र आत्मा, नया कर दे पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर ने जो आज हमसे वचन के द्वारा बोला, बात किया, अपने जीवन पर मेडिटेट करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। एक यही अवसर है कि आप और मैं परमेश्वर से बात कर सकते हैं। ये समय निकल जाएगा और हम आगे के समय में चलकर कहेंगे कि मेरे पास वो समय लौट कर आए, वो नहीं आ सकता। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने आप को आज ही परमेश्वर के हाथों में दे दें। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है। इस जीवन को हम किस रीति से व्यतीत करते हैं वो हम पर डिपेंड होता है। क्या हम हमारे जीवन को आत्मा के अनुसार जीते हैं या उसी संसार के अनुसार, धन दौलत के अनुसार, या व्यर्थ की बातों में हम अपने जीवन को लगाते हैं या आत्मिक बातों में हम अपने जीवन को लगाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात पर मेडिटेट करें, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप जिस भी स्थान पर बैठे हैं, प्रभु आज आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। प्रभु आज आपके जीवन का परिवर्तन करना चाहते हैं, कंप्लीट चेंज करना चाहते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपके हर एक बच्चे का जीवन बदल जाए, हर एक के मन में और हृदय में आपका डर प्यारे परमेश्वर रहने पाए। हर एक अपने जीवन को प्रभु आपके भय में व्यतीत करने पाए कि एक आप हैं जो सदैव हम पर नजर रखते हैं और हम पाप से अपने जीवन को दूर रखें। प्रभु, इस कलीसिया के हर एक बच्चे पर प्रभु दया करें। आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने का फजल दे, आत्मा में बढ़ोतरी का फजल दे। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते हैं। आप बढ़ते चले जाइए और हम बढ़ जाए, आप महिमा पाए।
प्रभु जो बच्चे आपके सम्मुख बैठे हैं YouTube के द्वारा, YouTube लाइव के द्वारा परमेश्वर, आज प्यारे परमेश्वर आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु, हर एक के प्यारे परमेश्वर विनती को, पुकार को आपके करीब लाता हूँ परमेश्वर। हर एक की समस्याएं दूर चली जाएं, हर एक के जीवन में परमेश्वर आपकी आशीष, आज खुदावन आपकी दया, आपकी करुणा को हम देखना चाहते हैं। आपने इस प्रार्थना को सुना देगा प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, आप परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे, हम सब कहें आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें अपनी शांति दे। सब कहे आमीन। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर रविवार को परमेश्वर के भवन में हम इकट्ठे होते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए और लाइव सभा भी अटेंड करते हैं। इस रीति से अगले रविवार को भी हम फिर से मिलेंगे और अगर आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर आपने आशीष पाई है तो आप हमारी महिमा के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए उसमें कमेंट करें। और अगर जिन तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच पा रहा तो आप उन तक इस चैनल को शेयर करें और उन तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके, जैसे हर कोई परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पा सके। प्रभु आप सबको आशीष। जय मसीह।